अब मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर प्रवीण कुमार जी का कि वो मंच पर आए। कृपया तालियां बजती रहें। दरअसल सभी से स्वागत है। मंच पर आसीन सभी आदरणीयों को सम्मान, आप सभी का सम्मान और संदेश फाउंडेशन और संदेश परिवार का स्पेशली उन लोगों ने मुझे बुलाया और मौका दिया यहाँ पर बोलने का। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार हूँ, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में फार्मेसी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और बेसिकली हम लोग तो डील करते हैं मेडिसिन में, प्योर मेडिसिन में, एलोपैथिक और हर्बल मेडिसिन में। और जैसा कि यहाँ टॉपिक हम देख रहे हैं कल्चरल मेडिसिन, मेरे लिए भी अपनी आप में एक नई चीज़ थी और मैंने मिश्रा सर से डिस्कस किया कि भाई मैं किस पर बोलूँ, आप नॉट एक्सपर्ट ऑफ दिस डिसिप्लिन। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर फास्टिंग रखते हैं। मैंने कहा फास्टिंग रखते हैं, एकादशी वगैरह करते हैं, बिकॉज सर फास्टिंग की बेनिफिट्स पर डिस्कस कर लीजिए और स्पेशली तो मुझसे कहा कि थोड़ा साइंटिफिकली प्रूवन हो, यानी कि उन बेनिफिट्स की हम बात करें जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, जिनके एनिमल स्टडी या फिर ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे या फिर ह्यूमन स्टडी अवेलेबल है। तो बड़ी छोटी सी टॉक है मेरी एंड मैंने कोशिश करी है वही जो टॉपिक है हमारा कि हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, फास्टिंग यानी उपवास को हम बोलते हैं, और उन बेनिफिट्स की हमको बात करनी है क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस, क्लिनिकल ट्रायल्स या फिर ह्यूमन स्टडी, एटलीस्ट एनिमल स्टडी हमारे पास अवेलेबल है। तो उपवास को आप सभी लोग जानते ही हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो एक्सिस्टेंस फ्रॉम ऑल और सम फोर्स और ड्रिंक फॉर ए सेट पीरियड ऑफ टाइम। फास्टिंग भी कई तरह की होती है, वाटर फास्टिंग है, जूस फास्टिंग है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जिसमें आप वेरिएशन रख सकते हैं 8 आवर्स का, 12 आवर्स का या 24 आवर्स का रख सकते हैं, या फिर अल्टरनेट फास्टिंग्स होती है कि एक दिन आप खाना लेंगे, एक दिन आप पूरा खाना नहीं लेंगे। तो कई तरह की फास्टिंग्स है जो कि की जा सकती है। तो मोस्टली जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग बेस्ट रहती है, जो कि सेफ भी रहती है। और इसको फास्टिंग अगर जो भी लोग लेते हैं तो एक बार अपनी क्लिनिकल कंडीशन और अपनी फिजिशियन से डिस्कस जरूर कर लीजिए। फास्टिंग एक हेल्थी इंडिविजुअल के लिए काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स रखती है, बट अगर आप मान लीजिए डायबिटिक है या कुछ आपको और कोई ऐसी क्लिनिकल प्रॉब्लम है तो उस केस में ये प्रॉब्लम भी कर सकती है। तो इन बेनिफिट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे आता है कि फास्टिंग प्रमोट्स द ब्लड शुगर कंट्रोल बाय रिड्यूसिंग द इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो चूंकि टाइम कम है तो मैं सीधे कंक्लूडिंग पॉइंट पे आता हूँ। तो आपने सुना होगा प्री डायबिटिक केस, ये वो केस होते हैं जो कि अभी डायबिटिक नहीं है लेकिन नॉर्मल से आगे की तरफ उनका शुगर लेवल जाने लगा है। तो ये कई स्टडी यहाँ पर आ रही है जो कहती है कि प्री डायबिटिक केस में अगर आप फास्टिंग, डिपेंड करता है आप इंटरमिटेंट भी रख सकते हैं, और आई थिंक डायबिटिक केस में तो इंटरमिटेंट यानी कि 12 आवर्स की जो फास्टिंग है दैट इज गुड। इंप्रूव द ब्लड शुगर कंट्रोल, ये ब्लड शुगर कंट्रोल को इंप्रूव करती है और प्री डायबिटिक केस में जो डायबिटीज डेवलप होने का रिस्क है उसको रिड्यूस करती है, दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन। एक स्टडी जो 10 पीपल्स पे की गई, उन्होंने बताया कि टाइप 2 डायबिटीज होती है उस केस में जो इंटरमिटेंट शॉर्ट टर्म इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो सिग्निफिकेंटली ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करती है। अब यहाँ शुगर में दो चीजें और होती हैं। हम सोचते हैं कि इंसुलिन, आपने सुना ही होगा कि इंसुलिन कम बनने लगा है, पैनक्रियाज की बीटा सेल लंगर से डैमेज हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गया या अल्कोहलिक है उसमें से डैमेज हो गई, इंसुलिन कम बन रहा है। कई केसेस ऐसे भी देखे जाते हैं कि इंसुलिन ब्लड के अंदर पूरा है लेकिन फिर भी जो है डायबिटीज इंड्यूस हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये कहलाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन है लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। तो जो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली कंडीशन है इसमें भी फास्टिंग का साइंटिफिकली रोल प्रूवन किया गया है। उन्होंने बताया जो स्टडीज सामने आई है, साइंटिफिक स्टडी, वो कहती है कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग से ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में जो हमारी सेल्स हैं उनको फैसिलिटेट करती है कि वो ब्लड स्ट्रीम से शुगर को उठाएं। तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से शुगर या डायबिटीज इंड्यूस होती है उस केस में भी फास्टिंग के रोल्स साइंटिफिकली प्रूवन हुए हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें समराइज इसको करते हैं, so the intermittent fasting and alternative fasting could help decrease blood sugar level and reduce the insulin resistance but may affect the men and women differently। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ये देखा गया है कि वोमेन के अंदर रिजल्ट्स में वो फार बेटर है इन कंपेरिजन टू मेंस।
सेकंड जो हम इसमें बात करते हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट्स है दैट इज फास्टिंग प्रमोट्स द बेटर हेल्थ बाय फाइटिंग द इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन की अगर हम बात करें यानी सूजन, इन्फ्लेमेशन या सूजन कोई बीमारी नहीं है, ये तो सिर्फ एक सिम्टम है जो हमको बताता है कि समथिंग रॉन्ग विद आवर फिजियोलॉजी, कि हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ हो रहा है। सूजन की अगर आप बात करें तो कई हार्ट डिसीज है, कैंसर है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये नंबर ऑफ डिसीज आर देयर जहां पर इन्फ्लेमेशन या सूजन एक सिम्टम की तरह काम करता है। तो अभी एक स्टडी जो यहाँ पे मेरे पास है 50 हेल्थी एडल्ट्स पे उनको फास्टिंग दी गई 1 महीने तक 12 आवर्स पर डे की, और ये देखा गया कि दैट कोर्स ऑफ फास्टिंग significantly decrease the level of inflammatory markers. मार्कर्स ये एक डायग्नोसिस का प्रोसेस होता है, मार्कर्स होते हैं, कई मार्कर है जो इन्फ्लेमेशन खोज करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, ग्लूकोजेंस एटसेट्रा, तो उनकी डिटेल में हमें नहीं जाना है, तो उन मार्कर्स को ये रिड्यूस कर सकते हैं। और ऐसे ही एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है जिसका नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये देखा गया कि ये भी एक स्टडी आई है, पब्लिश हुई है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्रोनिक कंडीशन है उसमें भी फास्टिंग काफी इफेक्टिव है, मार्कर को रिड्यूस करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है, और इन्फ्लेमेशन जो हार्ट डिसीज में, कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इन्वॉल्व है वो वहां पर कंपैरेटिवली उसका जो मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट है वो इंप्रूव करता है। तीसरा जो यहाँ पर बेनिफिट्स आता है वो आता है हार्ट डिसीज में। हमारी जो हार्ट की, हमारे हृदय की जो स्थिति है, जो स्वास्थ्य है उसको इंप्रूव करता है, और हृदय कितना इंपॉर्टेंट है वो आप सब समझ लीजिए कि ग्लोबली जितनी भी डेथ होती है उसका 34.5% जो है दैट इज बिकॉज ऑफ कार्डियक डिसऑर्डर। कार्डियक की जो बीमारियां हैं या हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से डेथ होती है। तो हार्ट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बढ़िया जो है डाइट एंड लाइफस्टाइल, हम अपने खान पान को, आहार को नियमित करें, उसे इंप्रूव करें और अपना नियमित व्यायाम करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें। तो अभी फास्टिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल निकल के आया है। एक स्मॉल स्टडी थी जिसने बताया कि 8 वीक्स ऑफ अल्टरनेट डे फास्टिंग सिग्निफिकेंटली डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, जो हाइपरटेंशन उसको रीच करेगा। सेकंड जो बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह के होते हैं, बैड भी होता है, कुछ कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए अच्छे भी होते हैं। तो जो बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल है, और ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स को 25 से लेकर 32% तक रिड्यूस कर सकती है। तो ये भी एक फास्टिंग का एक सिग्निफिकेंट साइंटिफिकली प्रूवन रेस्पॉन्स जो स्टडी के थ्रू आया है। एक और उन्होंने बताया कि लोअर रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज है उनके रिस्क भी ये कम करती है। तो हार्ट डिसीज के अंदर जो कि एक मेन आपका लीथल है जो कि 32% का ग्लोबल डेथ को कर रहा है, उसके अंदर भी फास्टिंग का बड़ा अहम रोल सामने आया है। फोर्थ जो इसकी आती है स्टेटमेंट कि फास्टिंग जो है वो ब्रेन फंक्शंस को और न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में भी बहुत अच्छा काम करती है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल इफेक्ट है, इसका पावरफुल रेस्पॉन्स है, ब्रेन फंक्शन इंप्रूव करती है, ब्रेन की स्ट्रक्चर को इंप्रूव करती है, जो कॉग्निटिव फंक्शंस है उनको भी इंप्रूव करती है। और आपने नाम सुना होगा अल्जाइमर का, भूलने की बीमारी, पार्किंसन सुना होगा, बूढ़े लोगों में हो जाती है, वाइब्रेशंस आने लगते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में भी फास्टिंग का एक बहुत ही अहम रोल सामने आ रहा है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन किया गया है। लेकिन यहाँ पर ये ब्रेन वाले फंक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जितने भी मॉडल्स अभी देखे हैं वो एनिमल मॉडल्स हैं। अभी जो डिटेल्ड स्टडी हमको ह्यूमन सब्जेक्ट में चाहिए वो अभी भी रिजल्ट्स अवेटेड हैं, बट एनिमल मॉडल में ये साइंटिफिकली प्रूवन हुआ है। फिफ्थ आता है फास्टिंग एड इन वेट लॉस बाय लिमिटिंग द कैलोरी इनटेक एंड बूस्टिंग मेटाबॉलिज्म। बहुत छोटा करके बताते हैं तो वेट लॉस भी कम करता है, फास्टिंग से वेट लॉस होगा। क्यों होता है? क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म जो फास्ट होता है उसमें जो साइंटिफिकली इन्होंने प्रूव किया तो यहाँ पर रोल आता है न्यूरोट्रांसमीटर है नॉरएपिनेफ्रिन। ये देखा गया कि रिसर्च ने बताया कि जो शॉर्ट टर्म फास्टिंग है वो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है थ्रू द इंक्रीज रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन, और मेटाबॉलिज्म फास्ट होने से जो हमारी एक्सेसिव फैट्स है वो बर्न होती है और वेट लॉस होता है। सिक्स्थ बेनिफिट यहाँ पर आता है कि फास्टिंग इंक्रीजेस द ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन। अब ग्रोथ हार्मोन से क्या होगा, उसका सिक्रीशन बढ़ने से क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन एक प्रोटीन हार्मोन है जो कि इन्वॉल्व है हमारी ग्रोथ में, हमारे मेटाबॉलिज्म में, वेट लॉस में और मसल स्ट्रेंथ में। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज है कि ये हार्मोन वेट लॉस तो करेगा लेकिन मसल्स को कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करेगा। मसल जो हमारी इंटीग्रल है, मसल्स हमारी मसल है मेंटेन रहेगी।
तो फास्टिंग का एक छोटी सी स्टडी की थी उन्होंने 11 हेल्थी एडल्ट्स पे, उनको 24 आवर तक उन्होंने 24 आवर की एक जो फास्टिंग को शेड्यूल एक कोर्स उन्होंने लिया, तो उसमें ये सामने आया कि ये यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन फास्टिंग बढ़ाती है। सेकंड बेनिफिट आता है कि फास्टिंग डिले द एजिंग, यानी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को कम करता है और लॉन्गेविटी यानी जो हमारी लाइफ की हेल्दी लाइफ है उसको बढ़ाता है। तो बड़ी ये अब एक छोटी सी मैं बाहर निकल के बात कह रहा हूँ कि आज लोग सब ने बताया कि नोबेल प्राइज मिल गया। मैं उनका नाम बताता हूँ आपको। ये जापानीज साइंटिस्ट है प्रोफेसर योशिनोरी ओहोशुमी, इनको 2016 में नोबेल प्राइज मिला फॉर इलुसिडेटिंग द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ ऑटोफैगी अगमेंटेड बाय इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो ऑटोफैगी तो उसको उन्होंने बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से ऑटोफैगी प्रमोट हो रही है और इस छोटी सी चीज को फास्टिंग के बेनिफिट को एक्सप्लोर किया, नोबेल प्राइज मिल गया। अरे भैया हमारे तो वर्षों पुराने से ऋषि मुनि तप करते थे, हजारों सालों से तप करते थे। ऋषि मुनि वो कहते हैं कि तप कर रहे हैं 50 साल से तपस्या में, 20 साल से तपस्या में, तो ऐसा थोड़ी कि पीछे कोई ब्रेक लेते थे या खाना खाते थे। और सोचिए कि वो फास्टिंग रखे हजारों सैकड़ों सालों तक जीवित रह लेते थे। एक औसत आयु पहले तो बहुत कम होती थी, 40-45 साल होती थी, अब तो औसत आयु 65 साल के करीब आ गई है। उस समय तो आयु बहुत कम होती थी, तब वो लोग हजारों सैकड़ों साल जी जाते थे। तो कहीं ना कहीं इस फास्टिंग का रोग तो था। तो सवाल यह है कि जो हमारी परंपरा है, जो हमारी चीजें हैं, हम उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर वाले आके इन्हीं चीजों पे पेटेंट ले रहे हैं, इन्हीं चीजों पे नोबेल प्राइज ले जा रहे हैं। तो यही तो हम बात कह रहे थे कि फास्टिंग से उम्र भी बढ़ती है और लॉन्गेविटी भी बढ़ती है। सिर्फ फर्क इतना है कि हमको उसको समझना है और उसको एक एप्रोप्रिएट तरीके से यूज करना है। आपका जो लास्ट बेनिफिट है, चूंकि टाइम की कम है और भी लोगों को बात करनी है, थोड़ा शॉर्ट में मैं इसको खत्म करता हूँ। आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है कैंसर का। कैंसर अपने आप में एक बहुत बड़ी डिसीज आ गई है, तो फास्टिंग का इसमें भी रोल आया, क्योंकि ये किसी जापानीज साइंटिस्ट ने किया। ऑटोफैगी मैकेनिज्म में फास्टिंग को इन्वॉल्व किया और उसके इफेक्ट को उसने नोबेल प्राइज ले लिया। ये 8वां पॉइंट यहाँ पर आ गया है कि फास्टिंग एड इन कैंसर प्रिवेंशन एंड इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ कीमोथेरेपी। तो आज की डेट में ये साइंटिफिकली प्रूवन हो गया कि ट्यूमर की फॉर्मेशन को अगर फास्टिंग करते हैं, आप फास्टिंग दे रहे हैं उसको, बस आपने कीमोथेरेपी दे रहे हैं तो कीमोथेरेपी के बेनिफिट को बढ़ा देगा और ट्यूमर के फॉर्मेशन को स्लो डाउन भी करेगा। लेकिन अभी भी ये वाली स्टडी जो कैंसर की स्टडी है एनिमल रिसर्च में है, ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे डिटेल जो है वो अभी भी अवेटेड है। चूंकि टाइम शायद मेरा समाप्त हो गया है, रिमाइंडर आ गया है, तो मुझे इतना समय दिया धन्यवाद।